का चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, जंतुओं की संरचना व कार्य। आपने अपने आसपास देखा होगा, जब हम कई पार्क वगैरह में घूमने जाते हैं तो वहाँ पे कई तरीके के ऐसे जीव जंतु होते हैं जो अलग अलग रचना यानी कि उनका शारीरिक शरीर अलग अलग तरीके का होता है। जैसे मेंढक अलग होता है ना, मछली अलग होती है, सांप अलग होता है, पंछी अलग होता है। तो इनकी संरचना कैसी है, भिन्न होती है। इसी तरीके से भिन्न आकार के भी जंतु पानी में भी पाए जाते हैं। जब हम पानी की बूंद में कई तरीके की ऐसे जीव देखते हैं जो किसके द्वारा देखे जाते हैं, हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं। जैसे आपने देखेंगे कि जल की बूंद में कई प्रकार की छोटे छोटे जीव उपस्थित होते हैं। कितने कई प्रकार के जीव उपस्थित होते हैं, क्योंकि हम उनको नग्न आंखों से तो देख नहीं सकते। किससे देखेंगे, सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे। उदाहरण के लिए जैसे जीवाणु, युगलीना, अमीबा, पैरामीशियम आदि। देखो, अगर हम जल लेते हैं, जल की कुछ बूंदे लेते हैं और उसको इस मशीन में रखते हैं, यानी कि इसको हम कहते हैं सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी में देखने पर हमें कुछ उसके अंदर इस तरीके की आकृतियां दिखाई देती है, यानी उसमें कुछ जीव इस तरीके के दिखाई देते हैं। तब हमें पता चलता है कि इसके अंदर कई तरीके के जीवाणु पाए जाते हैं। हमारे आसपास ऐसे कई तरीके के जीवाणु हैं जिनको हम नग्न आंखों से बिल्कुल भी नहीं देख सकते। इसमें जैसे पैरामीशियम, अमीबा, ये सिर्फ हम किसके द्वारा देख सकते हैं, ये हम सिर्फ सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते हैं। पर इनकी संरचना, इनकी रूपरेखा बिल्कुल ही अलग होती है। इसीलिए इसमें दिया गया है कि संरचना, जीवों की संरचना के बारे में। अब चलेंगे जंतुओं के विभिन्न अंग एवं उनके कार्य। ठीक है, पाचन अंग देख लेते हैं। पाचन अंग में क्या क्या आ जाता है, मुखगुहा, भोजन नली यानी ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। मैंने आपका पाचन क्रिया का क्या लिया है, ये आपका चित्र लिया है, इसको देखते हैं। ये आपका क्या आ जाता है, मुख, फिर उसके बाद जीव, फिर ग्रसनी, फिर ग्रसिका, यहाँ से ग्रसिका आ जाती है, फिर यकृत आता है, फिर आमाशय, फिर पित्ताशय, फिर अग्नाशय, फिर आ जाती है बड़ी आंत, फिर आती है छोटी आंत, रेक्टम और मल द्वार। इसके द्वारा हमारा क्या है, खाना संपूर्ण जब पाचन हो जाता है उसके बाद कहाँ से निकल जाता है, ये मल द्वार द्वारा निकल जाता है। इसके बाद देखते हैं, यह सभी पाचन अंग कहलाते हैं। इनसे संबंधित दो पाचन ग्रंथियां भी होती है। क्या, इनसे संबंधित दो पाचन ग्रंथि होती है। कौन सी होती है, यकृत होती है और एक अग्नाशय होती है। देखते हैं, यकृत, ये मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत यानी लीवर, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, ये चॉकलेट या गहरे भूरे रंग की होती है। कैसी होती है, गहरे और भूरे रंग की होती है। ठीक, ये पित्त रस का निर्माण करती है। किसका करती है, ये पित्त रस का निर्माण करती है। अग्नाशय, अग्नाशय हल्के गुलाबी रंग की ग्रंथि है। यह अग्नाशय रस का स्राव करती है। ठीक है, अब चलते हैं, पाचन अंग और पाचक ग्रंथियां मिलाकर पाचन तंत्र बनाती है। श्वसन क्या है, श्वसन क्या करते हैं, हम कैसे लेते हैं, श्वसन के बिना हम जीवित तो नहीं रह सकते ना, तो श्वसन के बारे में जानते हैं। श्वसन, ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर लेना, अंतर श्वसन, तथा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को बाहर निकालना निश्वसन कहलाता है। ठीक है, मतलब अंदर लेने को तो अंतःश्वसन और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने को निश्वसन कहते हैं। अब चलते हैं हृदय पर। हृदय, मनुष्य का हृदय लाल रंग व मुट्ठी के आकार का होता है। हृदय में दो मुख्य कक्ष होते हैं, आलिंद तथा निलय। कौन से होते हैं, आलिंद तथा निलय। ठीक, देखते हैं, ये मुट्ठी के आकार का होता है। जैसे अपनी मुट्ठी हमने बांधी और ये इस तरीके से दिखाई देगा। अब इसमें क्या होता है, दाया आलिंद और बाया आलिंद। ठीक है, दाया आलिंद और बाया आलिंद, ये आपकी महाधमनियां हैं, शरीर के ऊपरी भाग से महाशिराएं जाती है। ठीक है, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, मतलब कि
दाएं आलिंद में अशुद्ध रक्त बहता है, उसके बाद शुद्ध रक्त आपका किस में आता है, बाएं आलिंद में आता है, ठीक है। तब जाके हमारी पूरी बॉडी में शुद्ध रक्त फैलता है। फिर ये क्या कार्य करते हैं, ये हमारा ब्लड को फिल्टर करने का कार्य करते हैं। शरीर के निचले भाग में महाश्राय, ये महाश्राय निचले भाग में है, यानी कि दायां निलय और बायां निलय। ये क्या है, दायां आलिंद और ये दायां निलय, ये बायां आलिंद और ये बायां निलय, ठीक है। और ये विभाजिका है, और इसके द्वारा हमारा जो शरीर में ब्लड फ्लो होता है, मतलब कि इसी के द्वारा होता है, मतलब रक्त शुद्ध बहता है। वृक्क जान लेते हैं, ठीक है। अवशिष्ट पदार्थ द्रव के रूप में निकलते हैं, ठीक है। किसके रूप में निकलते हैं, द्रव के रूप में निकलते हैं। इसे बाहर निकालने का कार्य विशेष अंगों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, विशेष अंगों द्वारा किया जाता है, जिन्हें उत्सर्जी अंग कहते हैं, ठीक। वृक्क के बारे में जान लेते हैं। देखिए वृक्क की क्या है, ये सेम जैसे बीज के आकार का होता है, ठीक, जिसको हम किडनी बोलते हैं। किडनी का जो आकार होता है वो कैसा होता है, सेम के आकार के बीजों के जैसा होता है। इसमें क्या गई हैं, आपकी मूत्र वाहिनियां गई हैं, इसमें मूत्र वाहिनियां गई हैं। मूत्रशय मतलब इसमें मूत्र खट्टा होता है, फिर मूत्र मार्ग, फिर मूत्र रंध्र। जब क्या होता है, मनुष्य में 2 किडनी सेम के बीज के आकार की होती हैं, ठीक है। और वृक्क में रक्त क्षमता है, क्या क्षमता है, रक्त क्षमता है, जिससे ये रक्त से यूरिया निकालकर मूत्र वाहिनी व मूत्राशय की सहायता से मूत्र के रूप में बाहर निकालने का कार्य करती है। किससे, बाहर निकालने का कार्य करती है। यानी कि जितने भी हमारा जो अंदर की गंदगी होती है वो बाहर निकालने का कार्य करती है। मतलब ये एक तरीके का छन्नी का काम करती है हमारी बॉडी में। इन परिवर्तनों का अनुभव विशेष अंगों के द्वारा होता है। इन्हें संवेदी अंग या ज्ञानेंद्रिया कहते हैं। देखो, हमें कोई भी चीज का अनुभव करना होता है या देखना होता है या उसे चखना होता है, तो हमें कुछ ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करना पड़ता है। वो हमारी ज्ञानेंद्रियां कितनी होती है, 5 होती है, जैसे कान, आंख, नाक, जीभ, त्वचा। ये क्या है, हमारी ज्ञानेंद्रियां है। अब हमें किसी चीज की आवाज सुननी है तो हम किसके द्वारा सुनेंगे, कान के द्वारा सुनेंगे, और कान के द्वारा ही हम सुनने के बाद किसी भी पशु, पक्षी या किसी चीज की आवाज को आसानी से पहचान सकते हैं। देखना, हम किसी चीज को देख सकते हैं, रंग को पहचान सकते हैं, ये सब कार्य कौन करता है, आंख करती है। नाक सूंघने यानी कि गंध और खुशबू को सूंघने में अनुभव होता है, ठीक है। सूंघ के हम हर चीज को पता लगा सकते हैं। जीभ स्वाद लेने के काम आती है कि कौन सी चीज कड़वी है, कौन सी चीज मीठी है, कौन सी चीज अजीब लग रही है, ठीक है। त्वचा क्या करती है, त्वचा स्पर्श करके पहचान सकती है कि ये क्या चीज है, क्या नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी ज्ञानेंद्रियां हुई। अब चलते हैं मानव तथा अन्य जंतु के कंकाल, ठीक है। अब कंकाल क्यों जरूरत है, क्या कंकाल की जरूरत है मानव के लिए, हाँ है। क्योंकि जब हम मकान बनाते हैं तो मकान के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, पहले हमें उसका बेस तैयार करना होता है। तो क्या करते हैं, ईंट, बालू, सीमेंट, ये सब लाते हैं, तब हम उसका स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं। फिर उसको सुंदर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, प्लास्टर करते हैं, कलर करते हैं, फिर उसको सजाते हैं। इसी तरीके से मानव और जंतुओं का कंकाल भी आवश्यक है, क्योंकि उसी पर हमारा शरीर टिका हुआ है, ठीक। एक आकार देना भी कंकाल का कार्य है। जंतुओं के शरीर को निश्चित आकार देने के लिए कुछ विशेष रचनाएं होती हैं। इन्हें रचनाओं को कंकाल कहते हैं, ठीक है। विशेष रचनाएं होती हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, कंकाल कहते हैं, जिसमें पसलियां, हड्डी, सर सब होता है, ठीक है। जंतुओं में कंकाल 2 प्रकार का होता है। जंतुओं में कंकाल 2 प्रकार का होता है, वाहक कंकाल और अंतः कंकाल।
तो बाह्य कंकाल में क्या क्या आ जाता है? बाल, नाखून, सींग, खुर आदि ऊपरी त्वचा में पाए जाते हैं। जैसे हमारे ये बाल, नाखून और जो गाय भैंसों के खुर होते हैं ये, और जो सींग होते हैं वो कौन से कंकाल होते हैं? ये बाह्य कंकाल होते हैं, वाहम। ठीक है। अब अंत्य कंकाल क्या होते हैं? जो भीतरी होते हैं, जिसमें हमारा शरीर टिका हुआ है, वो भीतरी कंकाल होता है। अब जानते हैं मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां तथा शिशु में 213 हड्डियां पाई जाती हैं। क्या? 213 पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अस्थियां पाई जाती है। सॉरी, मनुष्य के शरीर में कुल 206 अस्थियां तथा शिशु में 213 पाई जाती हैं। क्या? अस्थियां। ठीक है। वयस्क की मेरुदंड में कुल 26 तथा शिशुओं में 33 हड्डियां होती हैं। वयस्क जो मेरुदंड होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें कितनी कुल संख्या होती है? 26, और जो बच्चा होता है उसमें 33 हड्डियां होती है। मनुष्य की खोपड़ी में कुल 28 अस्थियां होती हैं। कितनी होती हैं? कुल 28 अस्थियां होती हैं। खोपड़ी की हड्डियां दो भागों में होती हैं। कौन सी? एक होती है कपाल और दूसरी होती है चेहरे की हड्डियां। ठीक है। अब चलते हैं जंतुओं में गति। अब जंतुओं में गति क्या है? स्थान परिवर्तन करने के लिए प्राणी विभिन्न प्रकार के अंगों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उन्हें इधर उधर जाना होता है। जैसे देख लेते हैं, देखो ये क्या कर रहा है? ये पंछी है, ये एक जगह से दूसरी जगह जाता है। इसमें वो किसका प्रयोग कर रहा है? इसमें ये अपने पंखों का प्रयोग कर रहा है, तब जाके ये एक जगह से दूसरी जगह पर आ पाता है। इसी तरीके से ये आप शेर देख रहे हैं, कछुआ देख रहे हैं, हाथी देख रहे हैं, ये किसका प्रयोग कर रहे हैं? ये अपने पैरों का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि एक स्थान से दूसरी स्थान तक पहुंचने के लिए। जलीय जंतु क्या करते हैं? जलीय जंतु आपका प्रयोग करते हैं अपने पंखों का, अपने पैरों का। कोई जो ऑक्टोपस है, ये अपने 8 पैरों का भी प्रयोग करते हैं। ये इनकी प्रयोग करने की क्षमता अलग अलग होती है और अलग अलग क्या होते हैं? अंग होते हैं। ठीक है। क्या होते हैं बेटा? आपके अंग होते हैं। तो ये चैप्टर आपका यही खत्म। उत्तर करेंगे जंतु की संरचना एवं कार्य। तो पहले अभ्यास प्रश्न में आ जाता है, सही विकल्प छांटकर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है, भोजन का पाचन कहाँ होता है? भोजन का पाचन आपका आहार नाल में, फेफड़ों में, हृदय में या वृक्क में होता है। तो किस में होता है? आहार नाल में। मनुष्य के मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं? मनुष्य के मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो आपका आंसर हो जाएगा 3 भाग होते हैं। श्रवण इंद्रियां में है तो क्या है? नाक, आंख, जीभ, कान। श्रवण इंद्रियां है नाक, कान, आंख, जीभ। तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर? कान। द्विलिंगीय जंतु है। द्विलिंगीय जंतु क्या है? अमीबा, केचुआ, मेढक, कुत्ता। तो आपका क्या हो जाएगा बेटा? केचुआ आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं खाली स्थानों की पूर्ति करिए या खाली स्थानों को भरिए। ठीक है। तो पहला आंसर आ जाएगा आपका, क्वेश्चन हो जाएगा, मनुष्य में कुल डैश हड्डियां होती हैं। तो कितनी हड्डियां होती हैं? 206। मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। खा, मनुष्य के हृदय में कुल डैश कक्ष होते हैं। मतलब आपके हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। ठीक। ग, वयस्क मनुष्य के रीढ़ में कुल 26 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? 26 हड्डियां होती हैं। किसमें? रीढ़ में।
उपास्थि की अपेक्षा डैश होती है, कैसी होती है, लचीली। अब आ जाते हैं निम्नलिखित के सही जोड़े बनाए। निम्नलिखित के सही जोड़े बनाए। स्तंभ का और स्तंभ खा से हमको क्या करना है, इनको जोड़ना है। तो पहला हम करेंगे मेढक। मेढक क्या है, मेढक क्या करता है, पाक जाल बनाता है, ठीक है। फिर त्वचा, त्वचा आपका क्या करती है, स्पर्श, ठीक। कान क्या करता है, श्रवण। और वृक, वृक्र क्या करता है, मूत्र के कार्य करता है, ठीक है। और पंख उड़ने का कार्य करता है। तो आपका सही मिलान भी हो गए। अब चलते हैं निम्नलिखित सही कथनों, निम्नलिखित कथनों में सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे गलत चिन्ह लगाइए। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है, मछलियों में प्रचलन पंख द्वारा होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा गलत। ये प्रचलन क्या होता है, पंख द्वारा नहीं होता। पंख क्या करते हैं, उनको तैरने में सहायता करते हैं, ठीक। मनुष्य का हृदय बराबर स्पंदन करता है, तो आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। पुरुष में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं, पुरुष में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं, आपका आंसर सही हो जाएगा। घा आपका है, मनुष्य में भोजन का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा, हाँ, आपका मुख से ही प्रारंभ हो जाएगा। नेक्स्ट आपके आ जाते हैं हम प्रश्न उत्तर पर। मनुष्य के श्वसन अंग का नामांकित चित्र बनाइए। तो मनुष्य के श्वसन अंग का नामांकित चित्र, मैंने आपको ये डायग्राम बना के दिखाया है, ठीक है। ये आपका क्या है, डायग्राम। इसमें आप आराम से देख सकते हैं कि ये श्वसन कैसे ले रहा है। नासा द्वार द्वारा जो ये आपकी जो नली गई है, वो इसको हम क्या बोलते हैं, नासा द्वार। फिर आपका क्या होता है, मुख गुहा। फिर आ जाती है आपकी थर्ड पे ग्रसनी। फिर आपका आ जाता है कंठ, ठीक। फिर आ जाती है आपकी ये श्वास नली। क्या आ जाती है बेटा, श्वास नली, ठीक है। आपकी ये क्या है, आपकी श्वास नली। फिर उपास्थि वल्य, फिर फुसफुस, फिर श्वसनी, श्वासनिका, ठीक है। ये आपकी क्या है, श्वासनिका। तो ये आपका क्या कर दिया मैंने, ये आपको मैंने आपको डायग्राम बना के दिखा दिया है। ये आप अपनी बुक में देख के बना सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछ रहा है, मनुष्य में पाए जाने वाले किन्हीं 4 तंत्रों के नाम लिखिए। तो आंसर देख लेते हैं, मनुष्य में पाए जाने वाले 4 तंत्रों के नाम। तो पहला तंत्र है आपका कंकाल तंत्र। क्या है, कंकाल तंत्र। दूसरा पाचन तंत्र, तीसरा श्वसन तंत्र और चौथा उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। 6 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 7 पे चलते हैं। कंकाल तंत्र में 2 कार्य लिखिए। हमको किसके कार्य लिखने हैं, कंकाल तंत्र के 2 कार्य लिखने हैं। तो कंकाल तंत्र के कार्य, पहला कार्य क्या करता है कंकाल, कंकाल शरीर को एक निश्चित आकार एवं आकृति प्रदान करता है, ठीक है। क्या देता है, आकार और एक आकृति प्रदान करता है। कंकाल प्रचलन में सहायता प्रदान करता है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। संधि किसे कहते हैं, संधि किसे कहते हैं। तो आंसर है संधि, शरीर में हड्डियां एक दूसरे से विभिन्न प्रकार से आपस में जुड़ी होती हैं। इन
जोड़ों को संधि कहते हैं। जो हड्डियां आपस में जुड़ी होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। तो मैंने आपका ये आपका हृदय का चित्र लिया है। तो आपके ये क्या है, देखो ये चित्र दिख रहा है, इसमें क्या है, ये आपके 4 चैम्बर दिए हुए हैं। दाएं आलिंद, ठीक है, बाएं आलिंद, ठीक है, दक्षिण निलय और बाएं निलय, ठीक है, ये दिया हुआ है और ये आपके नाम दिए हैं। ये आपके सारे इसमें नाम दिए गए हैं, वो आप अपने बुक में से देख के अपनी कॉपी में बना लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10वां क्वेश्चन है, मनुष्य में कितनी ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं? प्रत्येक का नाम तथा कार्य लिखिए। हमारे अंदर कितनी ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं और इसके कार्य पूछिए। तो देखते हैं, मनुष्य में पाए जाने वाली ज्ञानेंद्रियों के नाम तथा कार्य। तो पहली आपकी ज्ञानेंद्रिया क्या है? पहली है आपकी कान। कान किसका कार्य करती है? कान हमारा सुनने का कार्य करती है। कान सुनने और शरीर का संतुलन बनाने में सहायक होता है। ठीक है। दूसरा है आपका नाक। नाक क्या करती है? नाक द्वारा गंध का अनुभव होता है। हमको नाक के द्वारा क्या पता चलती है कि अच्छी खुशबू और बदबू के बारे में हमें नाक के द्वारा पता चलता है। ठीक है। तीसरा है आपका जीभ। जीभ के द्वारा क्या पता चलता है? जीभ के द्वारा हमें स्वाद का अनुभव होता है। स्वाद कैसा? जैसे खट्टा, कड़वा, मीठा, ये सब क्या होता है? हमें जीभ के द्वारा पता चलता है। अब चौथा आ जाता है आपका बेटा त्वचा। त्वचा क्या करती है? त्वचा द्वारा ठंडा, गरम, चिकना, कठोर, मुलायम, खुरदरा आदि का पता चलता है। हम त्वचा के द्वारा ये सब पता कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारे अंदर कितनी ज्ञानेंद्रियां होती है? 4 ज्ञानेंद्रियां होती है। कौन कौन सी? कान, नाक, जीभ और त्वचा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका ये, पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो मैंने ये दिखाया, देखो पाचन तंत्र, ये देखो, ये मुख गया आपका, फिर जीभ, फिर ग्रसनी, फिर ग्रसिका, फिर आपका क्या दिया गया है? ये यकृत, यकृत दिया गया है, फिर पित्ताशय, फिर आमाशय, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत, रेक्टम और मलाशय द्वार। जब भोजन पच जाता है उसके बाद किसके द्वारा निकल जाता है? मल के द्वारा निकल जाता है। ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए इस चैप्टर के।